हेलो स्टूडेंट्स, मैं विद्या गुरु से हूँ। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पाइप एंड सिस्टर्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है पाइप एंड सिस्टर्न। तो बच्चों, पाइप एंड सिस्टर्न बेसिकली होता क्या है, मतलब कि इसमें आपको पाइप और सिस्टम से आपको पता लगा आपको या तो नल या पाइप की बात करनी है, और सिस्टम मतलब आपको किसी टंकी की क्षमता के बारे में बात करना है, टंकी की क्षमता के बारे में बात करना है। तो बच्चों देखो, बेसिकली होता क्या है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई दो पाइप हमने एक साथ खोले हुए हैं, वो सिस्टर्न को कितनी देर में भरेंगे या टंकी को कितनी देर में भरेंगे, उनकी क्षमता क्या क्या होगी उस बारे में पता लगाना पड़ेगा, या टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये पता लगाना पड़ेगा। अगर दो पाइप हम एक साथ खोल दें, अगर टंकी में लीकेज है उसके बारे में हमें पता लगाना पड़ेगा। अगर लीकेज के साथ अगर दोनों पाइप चल रहे हैं तो टंकी कितनी देर में भरेगी या कितनी देर में खाली होगी। ये बहुत सारी इसमें बेसिकली आपके प्रोबेबिलिटीज होती हैं। तो इसके ऊपर ही आज हम सारा डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पाइप एंड सिस्टर्न। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है, टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज। यदि एक कोई पाइप है भाई ए और एक कोई पाइप है बी, ये भर रहा है टंकी को 20 मिनट में, ये भर रहा है 30 मिनट में। तो आपको बच्चों एक बेसिकली आपको एक चीज़ पता है कि अगर ये 20 ले रहा है ये 30 ले रहा है, तो आपको क्या करो, सबसे पहले आप लो एलसीएम, बड़े नंबर का मल्टीपल करके देखो। 31 जा 30, 32 जा 60। एलसीएम निकालने का तरीका बच्चों को हमने पहले ही बताया था, क्या होता है, बड़े नंबर का मल्टीपल करके देखो। तो 31 जा 30 में 20 नहीं आता 20 के टेबल में, बट 32 जा 60, 20 के टेबल में 60 आता है। तो आपका 60 क्या हो गया, एलसीएम। माना कि आपने हौज की जो क्षमता है, मतलब सिस्टम की जो क्षमता है वो कितनी है, 60 लीटर। तो भाई अगर ये 20 मिनट में कर रहा है तो 60 कितना भरेगा, 1 मिनट में 3 लीटर। ये 1 मिनट में कितना भरेगा बच्चों, 3 लीटर। अगर ये 30 है तो ये 1 मिनट में कितना भरेगा, 2 लीटर। कितना बच्चों भरेगा, 2 लीटर। अगर हौज की क्षमता 60 लीटर है तो बेसिकली बच्चे दोनों के दोनों को अगर एक साथ हम खोलें तो 1 मिनट में कितना भरेंगे, 3 और 2 5। कितना बचेंगे बच्चों, 3 और 2 5। ये देखिए 1 मिनट में 3 और 2 5 भरेंगे। अब आपको पता है भाई 1 मिनट में कितना भर रहे हैं बच्चों, ये 5। 1 मिनट में भर रहे हैं ये कितना, 5 लीटर। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता है, जब 1 मिनट में ये 5 लीटर भर रहे हैं तो आपको भरना कितना है, 60। कितना भरना है, 60। तो 60 लीटर भरने में कितना समय लगेगा बच्चों, कितने गुना ज़्यादा है, 12 गुना ज़्यादा है। तो ये भी क्या होगा बच्चों, 12 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 मिनट। तो मतलब 12 मिनट में सिस्टम आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये भर जाएगा। इस तरीके से अगर दोनों पाइप को एक साथ खोलें तो बेसिकली आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़े बेसिक क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन किसके ऊपर बेस है, टाइम वर्क के ऊपर ही बेस है। जो हमने टाइम वर्क में करा था वही आपको यहाँ करना है सेम। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ सिस्टम कैन बी फिल्ड विद वाटर बाय अ फर्स्ट पाइप इन 5 आवर। एक पाइप के द्वारा जो सिस्टम है वो भरा जाता है कितनी देर में, 5 घंटे में। और इट कैन बी एम्प्टी बाय अ सेकेंड पाइप इन 4 आवर। और सेकंड पाइप के द्वारा ये कितने घंटे में, 4 घंटे में खाली किया जाता है। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो सिस्टम जो है वो कितने टाइम में खाली हो जाएगा। ठीक है, यदि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो सिस्टम कितनी देर में खाली हो जाएगा। तो बच्चों बेसिकली आपको पता है पॉजिटिव क्या दर्शाता है, आपको मतलब भर रहा है, नेगेटिव क्या दर्शाता है, मतलब खाली कर रहा है। नेगेटिव क्या दर्शाता है, खाली कर रहा है। अगर ये 5 घंटे में भर रहा है, 4 घंटे में खाली कर रहा है, तो बच्चों किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, खाली करने वाले की एफिशिएंसी ज़्यादा है, कि मतलब ये ज़्यादा पानी बाहर फेंक रहा होगा और ये कम पानी अंदर डाल रहा होगा। पानी जो है उसकी मतलब हमने क्या लिया, एलसीएम। 5 और 4 का एलसीएम आप सबको जानते हैं क्या होता है, 5 और 4 का एलसीएम आता है 20। यदि 20 लीटर क्या है क्षमता है, तो ये एक घंटे में कितना कर रहा है, 4 लीटर। ये 1 घंटे में क्या कर रहा है, 5 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है। तो बच्चों बेसिकली अगर दोनों को एक साथ खोला जाए तो 1 लीटर पानी क्या होगा बच्चों, 1 लीटर पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। हर बार क्या होगा, 1 लीटर पानी बाहर निकलेगा हर 1 घंटे में। बेसिकली बच्चों 1 आवर में अगर आप इससे देखें तो कितना पानी बाहर निकल रहा है, 1 लीटर। कितना पानी बाहर निकल रहा है, 1 लीटर। तो बेसिकली अगर आप इसको देखें तो कितना दिया हुआ आपको, 20 लीटर। तो 20 लीटर बाहर निकलने में आपको कितना लगेगा बच्चों, कितना लगेगा, बेसिकली अगर ये 20 गुना ज़्यादा तो ये भी 20 गुना ज़्यादा होगा। तो आपको कितने घंटे लगेंगे, 20 घंटे लगेंगे। 20, 5 में से 4 किया तो बचेगा नेगेटिव साइन को यहाँ पे हम इंडिकेट क्या करता है कि मतलब वो खाली कर रहा है, कि वो खाली हो रहा है। नेगेटिव साइन आपको ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट बेस पे है ये, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा।
क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पाइप है जिसका डायमीटर क्या दिया हुआ है डी। देखिए ध्यान से, एक पाइप है, हमने एक पाइप सोचा, कोई अपने दिमाग में पाइप सोच लो कैसे भी, जिसका डायमीटर क्या दिया हुआ है डी। ये इसका डायमीटर दिया हुआ है क्या डी। एक बड़ा पाइप है जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है बच्चों 2d। देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है 2d। द टाइम टेकन बाय अ भी बड़े जो छोटे वाला पाइप है इसको कितना टाइम लग रहा है 40 मिनट। कितना लग रहा है 40 मिनट। तो इसको कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। तो बेसिकली बच्चों एक कॉन्सेप्ट पे चले हम अपने, अगर कोई बिल्कुल देसी और मेथड पे चले तो आपको पता है कि जो पाइप जिसका क्या है रेडियस क्या है कम है वो क्या करेगा ज़्यादा समय लेगा, जिसका रेडियस ज़्यादा है वो क्या लेगा कम समय लेगा। जिसका रेडियस ज़्यादा है वो कम समय लेगा क्योंकि इसका एरिया क्या होगा, अगर आप इसका रेडियस एरिया देखेंगे तो इसका एरिया कम होगा, इसका एरिया क्या होगा ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से हमको क्वेश्चन को लेके चलना है। आपको पता है डायमीटर क्या दिया हुआ है डी और 2d। पाइप 1 का डायमीटर डी और उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, इसका डी है तो इसका कितना दिया हुआ है आपको 2d। ये ध्यान से देखना है। रेडियस आधी हो जाती है आपको पता है, तो पाई d/2 का होल स्क्वायर, पाई 2d/2 का होल स्क्वायर। तो 2 से 2 बेसिकली हाँ आपका देखिए काट लिए, कट सकता है तो काट दीजिए, वरना उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा पाई d²/4 और इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा बच्चों पाई 4d²/4। इस 4 से 4 कट जाएगा, पाई d² से पाई d² कट जाएगा, पाई d² से पाई d² कट जाएगा। तो आपका बचेगा क्या बेसिकली 4 बचेगा आपका, क्या बचेगा 4 और 1 क्या बचेगा आपका, यानी कि 1 और 4। तो देखिए पाई d² से पाई d² कट जाएगा तो बचेगा 1:4 एफिशिएंसी, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 1:4। आपको पता है भाई बच्चों जो पाइप क्या है जिसका क्या रेडियस क्या है कम है वो क्या लेगा ज़्यादा समय लेगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया टाइम को उल्टा कर दिया। एफिशिएंसी का वैसे भी टाइम क्या होता है उल्टा होता है। तो ये जो 1 है ये क्या लेगा 4 घंटे, जो 4 है वो क्या लेगा 1 घंटे लेगा, मगर ये कितना ले रहा है 40 मिनट लग रहा है। कितना ले रहा है 40 मिनट ले रहा है। अगर ये मान लो आपने हम क्या माना क्या कितना है इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी 4 है, ये कितना ले रहा है 4 मिनट ले रहा है, तो ये कितना लेगा 1 मिनट लेगा, मगर इनको दिया हुआ कितना है 40 मिनट। कितने गुना ज़्यादा है 10 गुना ज़्यादा है। तो ये भी क्या होगा बच्चों 10 गुना ज़्यादा होगा। तो कितना मिनट लेगा ये 10 मिनट लेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका बेसिकली 10 मिनट। ये बच्चों मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से देख लीजिएगा। आपको पता होता है एफिशिएंसी और टाइम आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनका दोनों का रिलेशन आपस में हमेशा उल्टा ही चलता है। तो आगे चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। भी देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका अगला, अ पाइप कैन फिल अ टैंक विद इन 3 आवर्स। भाई एक पाइप है जो कि एक टैंक को फिल कर रहा है कितनी देर में 3 घंटे में। भाई ये पाइप है ये कितने देर में फिल कर रहा है 3 घंटे में, मगर यहाँ पे एक लीकेज होने के कारण, देखिए लीकेज है समझो यहाँ पे, तो पाइप को क्या लग रहा है आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है। पाइप को क्या लग रहा है आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है। इस लीकेज के कारण पाइप को अगर आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है तो हम क्या बात करें कि अगर ये लीकेज रहे तो ये लीकेज पूरे भरे हुए टैंक को कितनी देर में खाली कर देगी। इन व्हाट टाइम द लीकेज विल एम्प्टी द फिल्ड टैंक। तो बच्चों 3 और 7/2 का आपने क्या करा एलसीएम लिया। बच्चों एलसीएम लेने का तरीका इसमें क्या होता है, देखिए 3 और मतलब 2/7 2/7। तो बच्चों 3 और 2/7 के बीच में अगर आपने देखा तो क्या आंसर को 3 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 21 आएगा। तो आपने एलसीएम ले लिया क्या 21। आपने क्या एलसीएम लिया बच्चों 21 लिया। जब आपने एलसीएम 21 लिया तो 3 को इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों, 3 को अगर 21 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7। ये बेसिकली आपको देखने वाली चीज़ क्या, अगर 21 को 2/7 से करेंगे तो क्या आएगा, ये 7 ऊपर चले जाएगा, ये 7 ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाएगा तो 2/7 हो जाएगा। जब 2/7 हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा आपका 6। क्या आएगा बच्चों, लीकेज वाले की क्षमता कितनी है मानो 6। तो देखो बच्चों कितना लग रहा है, लीकेज की एफिशिएंसी कितनी हुई, इस हिसाब से लीकेज की एफिशिएंसी कितनी हुई, यानी कि 7 में से 6 गया, मतलब 1 यूनिट पर आवर। 1 यूनिट पर आवर किसकी एफिशिएंसी हुई, लीकेज की एफिशिएंसी हुई। अगर लीकेज की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर आवर तो 21 को करने में, 21 जो लीटर है उसको करने में कितना लग जाएगा, उसको 21 घंटे लग जाएंगे। कितना लग जाएगा 21 घंटे लग जाएंगे लीकेज से। अगर आप लीकेज ही अगर टैंक को खाली करें तो कितना लग जाएगा बच्चों 21 घंटे लग जाएंगे। तो आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अ टैंक इज फिटेड विथ 2 टैप्स। इसमें 2 टैप्स है, एक टैंक क्या फिटेड है। द फर्स्ट टैप कैन फिल द टैंक कंप्लीटली इन 45 मिनट्स एंड द सेकेंड टैप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 1 आवर इफ बोथ द टैप्स आर ओपन अल्टरनेटली फॉर 1 मिनट, देन इन हाउ मैनी आवर्स द एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड कम्प्लीटली। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक उसमें टैंक में 2 पाइप लगे हुए हैं
जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या कर रही है आपको बच्चों 45 मिनट ले रही है, जो सेकंड स्टेप है वो क्या कर रही है 1 घंटा ले रही है। यदि दोनों ही उसको अल्टरनेटली 1-1 मिनट में खोला जाए, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, वो कह रहा है अब इनको 1-1 मिनट के अंतराल पे खोला जाए तो बच्चों इन हाउ मैनी आवर्स, कितने घंटे में ये पूरा फिल हो जाएगा टैंक। तो आपको एक चीज़ पता है बच्चों, देखिए ध्यान से, 45 और 60 मतलब आपका एलसीएम कितना आया 60 एकम 60, 45 से नहीं होगा, 60 दूनी 120, 120 भी 45 की डल नहीं आता, 60 दिया 180, 45 चौके 180, हमको ये पता ही होता है। तो एलसीएम कितना आया बच्चों 180, एलसीएम कितना आया 180, ये 4 पे जाएगा, ये किस पे जाएगा 3 पे जाएगा। अब आप देखिए पहले मिनट में किसे खोला हमने, ए को खोला, जो पहली टैप है फर्स्ट टैप, उसको खोला तो वो कितना करेगा 4। दूसरे मिनट में दूसरी टैप को खोला, वो क्या कर रहा है बच्चों, वो एम्प्टी कर रही है कितना 3, देखिए कितना कर रही है, वो क्या कर रही है एम्प्टी कर रही है, एम्प्टी द फुल टैंक इन 1 आवर। और ये क्या कर रहा है बच्चों, भर रहा है, फिल द टैंक, वो क्या कर रहा है एम्प्टी कर रहा है। तो ये एम्प्टी कितना कर रहा है 3, कितना कर रहा है 3। तो अगर आपने देखा ये 3 कर रहा है तो आपने 2 मिनट में कितना भरा आपका टैंक, 1 लीटर भरा, अगले 4 इसने भरा, 3 लीटर इसने खाली कर दिया। तो 2 मिनट में कितना भरेगा बच्चों 1 लीटर, 2 मिनट में कितना भरेगा बच्चों 1 लीटर। आगे चलते हैं, देखिए कैसे करना है इसके आगे। 2 मिनट में कितना भरा है अभी तक 1 लीटर। अगर 2 मिनट में 1 लीटर भरा है, आपको भरना कितना है, सबसे पहले क्वेश्चन ये है, आपको भरना है 180 लीटर। 180 के पास जानने के लिए हमको पता है 4 लीटर हमको पता पहले ही है, 4 लीटर हमको पता पहले ही है। तो आप क्या करेंगे 176 से अगर दोनों साइड गुना कर दें, क्योंकि आपको पता है 4 लीटर तो हो ही सकता है हमारा, हम भर सकते हैं, तो आपने क्या करा 4 से कम लिया, तो कितना लिया 176 लिया। तब आप 176 को दोनों साइड गुना करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 352 मिनट में कितना भरेगा वो 176 लीटर। अब अगले मिनट की बात है कि अगले मिनट में कौन चलेगा, ए चलेगा, तो क्या करेगा 4 लीटर डालेगा, तो मतलब 353 मिनट में 180 लीटर भर जाएगा। 353 मिनट में 180 लीटर भर जाएगा। जब आपका 353 मिनट में 180 लीटर भर गया तो 353 को अगर आप करके देखिए आवर्स में कन्वर्ट तो कितना आएगा 5 घंटे। 5 घंटे मतलब 300 मिनट। आपको पता है 5 घंटे में कितना होता है 300 मिनट प्लस 53 मिनट जो अलग से, मतलब कितना हो गया आपका 353 मिनट। तो मतलब आपको टाइम कितना लगा बच्चों, यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है टाइम कितना लगेगा आपको 5 घंटे 53 मिनट। आपको क्या लगा, जो टोटल समय लगा वो कितना लगा है 5 घंटे 53 मिनट। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टिपिकल क्वेश्चन भी है ये, इसको ध्यान से देखना है। 2 pipes can fill a tank with water in 15 and 12 hours respectively. A third pipe can empty it in 4 hours. If the 3 pipes are opened at 8, 9 and 11 respectively, the tank will be empty at. बच्चों अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो ये जो है कितनी देर में एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो ध्यान से देखिए, आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, एक क्या कर रहा है 15 घंटे लगा रहा है, एक 12 घंटे, और एक क्या कर रहा है 4 घंटे में खाली कर रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ए हमने माना, एक हमने मान लिया बी, एक को मान लिया हमने सी, 15, 12 और -4। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, जो पहला है वो कितना लेगा बच्चों 15, 12 और 4 सबसे बड़ा क्या 15 है, तो एलसीएम कितना आएगा 60। एलसीएम कितना आया 60। जब बच्चों एलसीएम 60 आएगा तो मतलब ये एक उसमें क्या करेगा 4 लीटर डालेगा, एक उसमें क्या करेगा 4 लीटर, ये कितना डालेगा 5 लीटर, ये क्या करेगा 15 लीटर। ये 4 लीटर डाल रहा है, ये 5 लीटर डालेगा तो ये कितना करेगा 15 लीटर खाली करेगा। ये क्या करेगा 4 लीटर डालेगा, ये 5 लीटर डालेगा, ये क्या करेगा 15 लीटर खाली करेगा, क्योंकि एम्प्टी टैंक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, 8 से अगर ए को हम चलाएं तो 11 बजे तक, मतलब 3 घंटे, 3 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में 4 लीटर भरता है तो 3 घंटे में कितना भरेगा 4 × 3 मतलब 12 लीटर, कितना भरेगा 12 लीटर। बी कितना करेगा बच्चों, अगर बी अगर हम देखें 9 से 11 चलेगा तो 2 घंटे चलेगा, 2 घंटे में कितना करेगा 5 दूनी 10, 10 लीटर। तो आपने देखा अभी तक कि कितना भर चुका है 12 और 10 भर चुका है। तो टोटल वाटर इन द टैंक टिल 11 AM, 11 बजे तक कितना पानी भर चुके हम टैंक के अंदर, 12 + 10 मतलब 22 लीटर। कितना भर चुके हैं बच्चों 22 लीटर, 22 लीटर पानी हम भर चुके हैं इस टैंक के अंदर। अब एफिशिएंसी देखते हैं हम तीनों की क्या है। आपको पता अगर एक साथ चलेंगे तो क्या करेगा ये 5, 4 और -15, 5, 4 -15 मतलब बच्चों 6 लीटर क्या होगा बाहर निकलेगा। हर उसके बाद हर जो घंटे में क्या होगा 6 लीटर पानी बाहर निकलेगा। तो अब आपको पता है 22 लीटर आपका भरा हुआ है, अगर 6 लीटर हर घंटे बाहर निकलेगा तो मतलब 3 सही 4/6 में पूरा का पूरा टैंक खाली हो जाएगा। 3 सही 4/6 घंटों में पूरा का पूरा टैंक खाली हो जाएगा। तो 11 के बाद हमने लिखा 3 सही 4/6 घंटे में अगर पूरा खत्म होता है तो कितना हो जाएगा वो 11 में 3 घंटे जोड़े कितना हो गया बच्चों 2 बज गए।
4/6 को हमने मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना कर दिया तो कितना हो गया, 40 मिनट हो गए। तो आपका जो टैंक है वो कितने में, 2 घंटे 40 मिनट में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका खाली हो जाएगा। 2:40 में आपका जो टैंक है वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। 22 के बाद आप क्या करो, 6 लीटर घटाओ तो कितना बचेगा 16, फिर दोबारा 6 लीटर घटाएंगे, फिर इतना बचेगा 10, फिर दोबारा 6 लीटर घटाएंगे, बचेगा कितना बच्चों 4। अगली बार आपको घटाएंगे कितना, 6 आएगा, तो 4/6 आएगा तब भी। और कितने कितने घंटे हो गए, 1, 2 और 3 घंटे यहाँ हो गए। तो कितने बच्चों, 3 घंटे और साथ में 4/6 जो लगेंगे वो मिनट लगेंगे। मिनट को आपको आवर लगेंगे, तो उस आवर को आपने मिनट में कन्वर्ट कर लिया इंटू 60 करके, तो कितना हो गया बच्चों, मतलब 3 घंटे 40 मिनट। तो 3 घंटे 40 मिनट अगर आपने 11 में जोड़े तो कितना हो गया, 2 घंटे 40 मिनट। कितना हो जाएगा, 2 घंटे 40 मिनट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 pipes A and B can separately fill cistern in 7.5 minutes and 5 minutes respectively, and a waste pipe can carry off 1 liter 14 लीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 14 लीटर वो खाली कर रहा है। आपको ये दिया हुआ है वेस्ट पाइप का, और वो दोनों क्या कर रहे हैं, 7.5 मिनट में भर रहा है, एक क्या कर रहा है 5 मिनट में भर रहा है। अगर तीनों को एक साथ कर दिया जाए, इफ़ द पाइप्स आर ओपन व्हेन द सिस्टम इज फुल, जब सिस्टम फुल हो और तीनों को एक साथ खोल दिया जाए पाइप को, तो इट एम्प्टी इन 1 आवर, तो 1 घंटे में वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो आपको सिस्टम में कितना लीटर पानी आएगा आपको ये पता लगाना है। तो बच्चों बेसिकली ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, देखिए सबसे पहले ये जो है ये 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में ये कितना भरेगा। बच्चों आपको पता है 1 मिनट में इसकी क्षमता क्या होगी, ये वैसे कितना कर रहा है, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 15/2 मिनट। तो 1 मिनट में कितना करेगा बच्चों, अगर आप इसको 1 मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 2/5 2/15 सॉरी कितना करेगा, 2/15 करेगा। ऐसे अगर आप वो देखें 1 मिनट में कितना करेगा, वो 1/5 करेगा, दूसरे वाला वो कितना करेगा 1/5। ऐसी अगर हम बात करें तीसरा जो वेस्ट पाइप है, वेस्ट पाइप आपने मान लिया क्या है, वो x, वो क्या कर रहा है, x लीटर खाली कर रहा है। तो वेस्ट पाइप की 1 मिनट में क्या करेगा बच्चों, वेस्ट पाइप 1/x लीटर खाली करेगा, क्या करेगा 1/x लीटर खाली करेगा। तो आपको बेसिकली यहाँ से ये चीज़ पता लगे कि ये कितना करेगा 2/15, ये 1 मिनट में क्या करेगा 1/5, ये क्या करेगा 1/x। तो आपको पता है आप तीनों के तीनों को अगर आप साथ खोल दें तो क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो खाली हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, वो खाली हो रहा है कितने में, 1 घंटे मतलब 60 मिनट में। क्या हो रहा है, वो 60 मिनट में क्या हो जा रहा है बच्चों, खाली हो जा रहा है। तो अगर वो 60 मिनट में खाली हो जा रहा है तो आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 2/15 तीनों को आपने एक साथ ले लिया, बिल्कुल सही। 1 क्या कर रहा है ये 5, और ये क्या कर रहा है माइनस कर रहा है, ये क्या कर रहा है 1/x माइनस, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है खाली कर रहा है। अब पूरा टैंक खाली हो रहा है, खाली हो रहा है इसलिए हम क्या करेंगे 1/60 मिनट, 1/60 मिनट, क्योंकि ये क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे खाली हो रहा है, तो खाली हो रहा है इसलिए हम क्या लिया 1/60। अब बेसिकली बच्चों ध्यान से देखिए, इसको क्या करना है, जो 2/15 को हम इधर रहने दिया हमने ऐसे, 1/5 को भी ऐसे रहने दिया, x को हम उधर ले गए और इसको हम 60 को यहाँ ले आए, तो ये क्या हो गया 1/x के बराबर। एलसीएम ले लिया आपने, जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा बच्चों, बेसिकली एलसीएम कितना आएगा 60 एलसीएम आया, 15 4 जो 60, तो 2 ऊपर जाके कितना हो जाएगा 8, 12 5 60, 60 एकम इज इक्वल्स टू 1/x। अब आप ध्यान से देखिए इसके आगे क्या हो रहा है, 21/60 इज इक्वल्स टू 1/x के बराबर। तो जो आपका x आया वो किसके बराबर आ गया, मतलब 60/21, किसके बराबर आ गया 60/21, मतलब कि जो ये है वो 60/21 मिनट लेगा। कितना लेगा, वेस्ट पाइप 60/21 मिनट लेगा। अब आपको पता है कि वेस्ट पाइप क्या कर रहा है, कितने उसमें खाली कर रहा है, वो 14 लीटर पर मिनट खाली कर रहा है। अगर वो 14 लीटर पर मिनट खाली कर रहा है तो हौज की क्षमता आप निकाल सकते हैं, हौज की क्षमता आप निकाल सकते हैं। क्या करिए आप 60/21 कर दीजिए और उसमें क्या कर दिए 14 को गुना कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आएगा, ये आप देखिए यहाँ से ध्यान से देख लीजिए आपका आंसर कितना आएगा। यहाँ से इसको आप क्या करिए 7 से काटिए तो कितना आएगा 2, इसको 7 से काटेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 3, कितना आएगा, इसको काटेंगे तो 2, इसको काटेंगे तो 3, अब 3 को इससे काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों 20। तो हौज की क्षमता कितनी आ गई 40, हौज की क्षमता कितनी आ गई बच्चों 40 लीटर, हौज की क्षमता कितने हिसाब से 40 लीटर। तो आपको बच्चे क्वेश्चन समझ में आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है। 60/21 करा, वो क्या था, वो इतना वेस्ट कर रहा था पानी हर मिनट, और वो आपको दिया हुआ था 14 लीटर, कितना कर रहा है वो 14 लीटर, इसलिए आप क्या करते 14 को गुना कर दिया तो आपको पता लगा कि हौज की क्षमता कितनी हो जाएगी, मतलब 40 लीटर क्या है हौज की क्षमता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 3/4 पार्ट ऑफ द
फुल ऑफ वाटर व्हेन 30 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन आउट। ठीक है, देखिए 3/4 पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल ऑफ वाटर, 3/4 जो पार्ट है वो क्या है, पानी से भरा हुआ है। अगर 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो देन टैंक क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो द कैपेसिटी ऑफ द टैंक आपको बतानी है कि टैंक की क्षमता क्या है। देखिए बच्चों, 3/4 का मतलब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो ये 4 है, 4 लीटर मानो आपने टैंक की क्षमता है, तो उसमें से अगर आपने 3 लीटर पानी निकालने पे क्या हो जा रहा है, वो खत्म हो जा रही है। 3/4 का मतलब आप ये समझो, 3/4 मतलब 4 लीटर अगर टैंक की क्षमता है, 3 लीटर अगर आप निकाल रहे हैं तो आप क्या हो रहा है, पानी क्या हो रहा है, उसमें से 30 लीटर आपने निकाला है। क्या निकाला आपने, 30 लीटर निकाला आपने, कितना है, 3 लीटर। तो बच्चों ये कितना दिया हुआ है आपको, 30 दिया हुआ है, कितने गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है। तो ये भी क्या होगा बच्चों, 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40 लीटर। तो मतलब टैंक की क्षमता कितनी आ जाएगी हिसाब से, 40 लीटर। ध्यान से देखना है बस, आपको कितना दिया हुआ है, 3:4 का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर पूरा टैंक क्या है, 4 लीटर है, ठीक है, पानी से भरा हुआ है, और आपने 30 लीटर पानी बाहर निकाला है, यहाँ पे आप समझ लो 3 लीटर पानी आपने बाहर निकाला है। 3 लीटर पानी बाहर निकाला, मगर आप निकाल कितना रहे हैं, 30 लीटर। 30 लीटर किससे गुना, इसको 10 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 40 लीटर क्या है आपकी टैंक की क्षमता है। तो 40 लीटर क्या आपकी टैंक की क्षमता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बेसिकली आज हमारे ऊपर इसके ऊपर ही बात करनी थी। आज के लिए हम वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बच्चों आज के लिए वाइंड अप करते हैं, इतना ही। आगे ये टॉपिक कंटिन्यू रहे।